अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप स्टूडेंट्स की सेहत अच्छी होगी। जी, क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। जी, आज हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कल ग्राफ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी। एक मरतबा मैं आपको उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिकैप करवाऊंगा और देन फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो 1A है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1A उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको बेसिक दो चीज़ें जो है वो बतानी है। आपको स्क्रीन पे ग्राफ पेपर नज़र आ रहे हैं? जी, स्क्रीन पे आप स्टूडेंट्स को ग्राफ पेपर नज़र आ रहे हैं ना, या नहीं आ रहा? जी, आ रहे हैं। ठीक है, सही। तो अब यहाँ पर देखें, इस ग्राफ के बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि ग्राफ के आप किस तरह से बनाते हैं और इसमें पॉइंट्स किस तरह से लोकेट होते हैं। तो सबसे बेसिक, जी हाँ बिल्कुल, जो काम आपको मैं बताऊंगा वो आपने ग्राफ नोटबुक पे करना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आपको पता है कि ये जो है वो क्वाड्रेंट 1 कहलाता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट 2 कहलाता है। दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 2 में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह से क्वाड्रेंट 3 में एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। एंड इन क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये इन्फॉर्मेशन तो है ना आप तमाम स्टूडेंट्स को, ये तो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। सही है। अच्छा, अब देखें, आपके पास कोई भी ग्राफ ड्रॉ हो तो बेसिकली उसके दो पॉइंट्स तो कम से कम आपके पास होंगे, या एक पॉइंट भी मिनिमम हो सकता है। ठीक है, अब अगर कोई ग्राफ है आपके पास, लेट्स सपोज यहाँ से पास हो रहे हैं, एक ग्राफ है, एक ये पॉइंट है उसका, और दूसरा आपके पास उसका जो पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक ग्राफ लाइन है। तो इस ग्राफ के हवाले से दो इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। एक इंफॉर्मेशन आपको बतानी है अबाउट इट्स ग्रेडियंट, के ग्रेडियंट क्या होते हैं, वो किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप। और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या बतानी है, ग्रेडियंट और स्लोप के अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है अबाउट वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अबाउट वाई इंटरसेप्ट। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, कि ग्रेडियंट या स्लोप क्या होते हैं और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। सही है। अच्छा, ग्रेडियंट बेसिकली स्टूडेंट्स किस तरह से बताना होता है, ग्रेडियंट किस तरह से बताया जा सकता है, उसके बारे में नोट कर लें कि ग्रेडियंट के लिए आपके पास जो कोई भी दो पॉइंट्स हैं, अगर आप यहाँ पर बताएं, आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट को मैं बी का नाम दूं, तो बी पॉइंट पे आप बता सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट बी। जी, जी स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं। हाँ, हतीम बता रहे हैं 4 है, बिल्कुल। हमजा आदिल 4 बता रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल। अली हुसैन बेटे 4 बता रहे हैं। हतीम -4 कैसे, आपने चेंज कर दिया, पहले आपने 4 बताया फिर -4 कर दिया। +4 ही है। ठीक है, यहाँ पे देखें, आपके पास एक्स की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4 ही आ रही है। ठीक है, हाँ। और वाई की वैल्यू आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, वाई की क्या वैल्यू है, वाई की यहाँ पर इस पॉइंट बी पे क्या वैल्यू है। तो y की वैल्यू भी 4 ही है। ठीक है, y की वैल्यू भी 4 ही है। ठीक है, तो कॉमा से पहले जो है वो आपके पास x कहलाते हैं, x की वैल्यू है। और कॉमा के बाद किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ठीक है, कॉमा के बाद y की वैल्यू है। इसी तरह से ये जो पॉइंट a है, a आप बता सकते हैं व्हाट इज a, a पे x की क्या वैल्यू है, पॉइंट a पे x की वैल्यू क्या है, ये आप बता सकते हैं। जी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x एट पॉइंट a, पॉइंट ए पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल, वेरी गुड, 1 आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो 1 आ रही है, सही है। इसी तरह से ए पे वाई की वैल्यू भी 1 ही आ रही है, तो 1,1।
अब जो ग्रेडियंट होता है स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट बेसिकली ग्रेडियंट होता है क्या है कि आपके पास जो कर्व है या लाइन है, ठीक है, उसमें राइज कितना है और उसमें रन कितना है, ठीक है। ग्रेडियंट बेसिकली क्या बताते हैं, दिस इज रेशियो ऑफ राइज अपॉन रन, कि आपके पास राइज कितना आ रहा है और रन कितना आ रहा है। राइज स्टूडेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस होता है? राइज के बारे में आप बता सकते हैं, राइज अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं या वाई एक्सिस होते हैं? जैसे आप अगर एक बॉल है उसके बारे में बताना चाहें कि वो उसने कितनी हाइट अचीव की है, कितना वो ऊपर गई है, ठीक है, तो राइज आपको पता होना चाहिए अलोंग वाई एक्सिस होता है, हाइट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया है, ये आपके पास क्या कहलाता है, राइज कहलाता है, सही है। और ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉरिजेंटल उसने मूव किया है, वो क्या कहलाता है, रन कहलाता है। तो राइज अपॉन रन की जो रेशियो है, डेट रेशियो इज कॉल्ड ग्रेडियंट और स्लोप, उसको ग्रेडियंट कहते हैं या स्लोप बोलते हैं। राइज अपॉन रन की जो रेशियो है, डेट इज कॉल्ड डेट इज कॉल्ड स्लोप, उसे क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। ये बात आप बच्चों को समझ आ रही है? जी, ये बात आप स्टूडेंट्स को समझ आइए कि ग्रेडियंट होता है क्या या स्लोप क्या होता है, राइज अपॉन रन। अब उसको फाइंड कैसे किया जाता है, उसको अब फाइंड करने का मेथड क्या होता है, तो यहाँ पे आपने बताया कि y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है और यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? हारिस आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैं दोबारा से आपके लिए भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे राइज मतलब y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स आपके पास इन दोनों पॉइंट्स में, a पॉइंट और b पॉइंट में डिफरेंस कितना आ रहा है? जी, डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे बी पॉइंट पे y की वैल्यू 4 है और ए पॉइंट पे y की वैल्यू 1 है, तो डिफरेंस 4 - 1 आपको पता है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। हाँ, तो राइज आपके पास उसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, राइज में आपके पास 3 का डिफरेंस आ रहा है। और रन में भी आपके पास सेम वही डिफरेंस आ रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 4 - 1 डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3/3 कटिंग होगी तो क्या आ जाएगा, 3/3 कटिंग होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो ग्रेडियंट है या स्लोप है, ग्रेडियंट और स्लोप, ये आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका जो ग्रेडियंट या स्लोप है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक मरतबा मैं दोबारा से आप स्टूडेंट्स को इस कंसेप्ट को रिपीट करता हूँ, ठीक है, एक मरतबा मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इस कंसेप्ट को। जी, ये ग्राफ आप तमाम स्टूडेंट्स को नज़र आ रहे हैं? जी, ग्राफ तमाम स्टूडेंट्स को विजिबल है? अब एक लाइन में ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ठीक है, एक लाइन में आप स्टूडेंट्स को ड्रॉ करके बताता हूँ और उसका आपने बताना है कि स्लोप क्या आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपके पास लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दिस वन, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दिस पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दिस वन, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास ए को मैं ए का नाम दे देता हूँ और इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, सही है। और आपसे पूछा जाए कि इसका स्लोप या ग्रेडियंट क्या है, इसका स्लोप या ग्रेडियंट क्या है, तो स्लोप के बारे में आपको अभी मैंने बताया कि स्लोप बेसिकली टेल्स द रेशियो ऑफ राइज अपॉन रन, के जो लाइन है या कर्व है वो स्टीप कितनी है, ठीक है, उसमें राइज कितना हो रहा है और उसमें रन कितना हो रहा है, तो डेट इज कॉल्ड स्लोप और उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट की बेसिक डेफिनेशन है। अब आप स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स एट पॉइंट बी पे एक्स की वैल्यू क्या है, आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स एट पॉइंट बी? हाँ, तो ग्राफ आपको देखना आना चाहिए कि ये आपके पास x है और ये पॉइंट इसके ऊपर b आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे b पॉइंट पे x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, सही है। और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू भी पॉइंट बी पे आपको नजर आ रही है, हेयर वी हैव वैल्यू 4, x भी 4 है, y भी 4 है, ठीक है, x भी 4 है और y भी 4 है। व्हाट अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे x की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, पॉइंट ए पे x की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है बच्चों, जी पॉइंट ए पे x की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है स्टूडेंट्स, जी मोतसिम कह रहे हैं कि 4 एंड 2 एट अ टाइम, ए पे दो तो नहीं है ना आपके पास, x की वैल्यू जस्ट, हाँ x की जस्ट वैल्यू अगर आप बताएं तो यहाँ पे x की वैल्यू नजर आ रही है 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 2 है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आपके पास, जी y की वैल्यू 3 आ रही है। तो स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है, राइज अपॉन रन, ठीक है, और राइज वाई एक्सेस के अलोंग होते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था, जो राइज है डेट इज अलोंग वाई एक्सेस, और रन जो होता है डेट इज अलोंग एक्स एक्सेस, रन जो है वो अलोंग एक्स एक्सेस होता है, सही है। तो अब देखें राइज यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.3 है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या आ रहा है वाई की वैल्यूज में, व्हाट इज द डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ वाई, जो दो पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिए हैं उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, हाँ तो 4 - 3, 4 - 3 क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंस आपके पास किसका आ रहा है, 1 का आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। और रन, रन में आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, जी रन आपके पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू 4 है और यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो 4 - 2, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास राइज अपॉन रन की जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, ये आपके पास क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। आप में से कितने स्टूडेंट्स को स्लोप और ग्रेडियंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप में से जिन बच्चों को ग्रेडियंट या स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया वो टेक्स्ट मैसेज में ओके लिख दें, और जिन बच्चों का कोई सवाल है बिल्कुल आप टेक्स्ट मैसेज में सवाल पूछ सकते हैं, ऑडियो में सवाल पूछ सकते हैं। जी हसन आपको मैंने एक्सेप्ट किया, बोलिएगा। जी हसन सर मैंने आप, पूछना था कि कौन सा काम कराना है करना है कॉपी पर इसमें से। अभी जस्ट मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि स्लोप और ग्रेडियंट का कंसेप्ट क्या होता है, इसके बाद ओके जो काम होगा वो फिर मैं आपको बताऊंगा, आपने जो नोटबुक पे लिखना होगा, ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा जी, इसके अलावा अहमद गस्सान है, जी बेटे बोलिएगा। जी अहमद गस्सान आपने हैंड रेस किया हुआ है, और मोहम्मद अलमीर आपने हैंड रेस किया हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ ग्रेडियंट और स्लोप एक ही चीज होती है। जी बेटे एक ही चीज़ के दो नाम है, बिल्कुल एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है बेटे। ठीक है सर। ओके बेटे, जी अलमीर आपने हैंड रेस किया हुआ है, बोलिएगा। अच्छा, तो ये आपके पास स्लोप पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है, जी स्टूडेंट्स, जो ग्रेडियंट आपके पास आया है या स्लोप आया है ये पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है, पॉजिटिव। हाँ ये आपके पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो आपके पास जब लाइन इस तरह से कर्व अपवर्ड जा रही होगी तो उसका स्लोप आपके पास क्या आता है, या ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है, ठीक है, उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव आता है। जी अहमद अली आपका कोई सवाल भी है बेटे। सर मैं पूछना चाह रहा था, सर आपने पहले कोई एक्सरसाइज 1A के कोई क्वेश्चंस करवाए हैं? उनको दोबारा करवा रहा हूँ एक बार, ठीक है, कुछ बच्चों को कंसेप्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था तो फिर मैं दोबारा से एक मरतबा कंसेप्ट्स को सर आपने ग्रुप में शेयर किए हैं वो? नहीं नहीं शेयर किया, कुछ भी अभी नहीं शेयर किया, आज शेयर करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटे। थैंक यू। अच्छा, तो अगर ये लाइन कर्व इस तरह से आ रही है तो इसका आप बताएंगे, इस तरह से कर्व आ रही है तो इसका आप मुझे बताएंगे कि ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हाँ तो इस तरह से आपके पास अगर लाइन आ रही है तो उसका ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर्व को देखकर आप बता सकते हैं कि इसका स्लोप या ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सही है। चलें ये हमने एक और एग्जांपल देख ली, अब एक और मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, वो क्या है, देखिएगा दोबारा जरा। जी दोबारा से देखें, आपके पास एक लाइन या एक कर्व इस तरह से आ रही है, लेट्स सपोज आप उसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जी ये कर्व है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा,
ये लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा या इसका स्लोप क्या होगा। तो आपको मैंने बताया कि ग्रेडियंट या स्लोप के लिए आप कोई से भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लें, हम इसके भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं आपके पास एक पॉइंट ये लिख लेता हूँ, दिस वन, और एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। एक को मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ और एक को पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आपके पास एक्स नजर आ रहा है जी, एक्स है 2, x2 आ रहे हैं ना, और y क्या आ रहे हैं, y आपके पास इस पॉइंट पे 4 आ रहे हैं। और b के पॉइंट्स बता सकते हैं, b क्या आ रहे हैं, b पे x की वैल्यू क्या आ रही है जी, b पे x की वैल्यू 4 आ रही है, और y की वैल्यू वो भी 4 आ रही है, -4 नहीं है हसन नदीम, -4 नहीं है, +4 ही है, ठीक है। b पे y भी +4 ही है। और अभी आपके पास था ग्रेडियंट जो होता है डेट इज राइज अपॉन रन, ग्रेडियंट जो है वो आपके पास राइज अपॉन रन होते हैं। तो राइज कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, राइज कितना हो रहा है, राइज कितना हो रहा है, सैयद मोहम्मद अली हुसैन कह रहे हैं कि राइज 0 हो रहा है, क्योंकि आपके पास y की वैल्यू जो a पॉइंट पे है वही वैल्यू b पॉइंट पे भी है। तो इसका मतलब है राइज नहीं आ रहा है, डिफरेंस 0 आ रहा है, 4 - 4, y की वैल्यू यहाँ पे भी 4, y की वैल्यू यहाँ पे भी 4, तो y की वैल्यूज का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है राइज 0 है, राइज 0 है। रन कितना आ रहा है, रन कितना आ रहा है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान रन कितना आ रहा है। तो आप जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा। तो रन आपके पास 2 आ रहा है, रन आपके पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है जी। 0/2 क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 0/2 किसके इक्वल आएगा, 0/2 क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा या 0 होगा, 0/2 क्या होगा, नहीं अनडिफाइंड नहीं होगा मोहम्मद अली हुसैन, अनडिफाइंड नहीं होगा, मोतसिम इमरान इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 होगा बच्चों, 0 होगा ना। मतलब बेसिकली आप 0 को अंदर रखते हैं, 2 को बाहर रखते हैं, तो 2 × 0 0 होता है, तो 0 आंसर आ गया ना, 0 आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस मीन ग्रेडियंट इज 0। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिला, यहाँ से आपको कंक्लूजन ये मिला कि अगर आपके पास लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, लाइन अगर आपके पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसका ग्रेडियंट 0 होगा, ठीक है, उसका ग्रेडियंट क्या होगा, 0 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कोई ऐसी लाइन है जिसमें राइज हो ही नहीं रहा, सिर्फ रन ही रन है, तो चाहे आप जितना मर्जी रन करते रहें, तो उसका ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा, 0 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया जी। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, ये आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि किस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड कर सकते हैं जी। ओके हो गया जी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन टेक्स्ट मैसेज आर इन ऑडियो। चलें, अभी यहाँ पर एक और लाइन मैं बना रहा हूँ, इसी ग्राफ पे मैं एक और लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। और वो लाइन मैंने यहाँ पे बना दी, ये दिस वन, ये मैंने लाइन बना दी, ये दिस वन, ठीक है। इसका ग्रेडियंट हमने बताना है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाई है इसका ग्रेडियंट बताना है हमने। तो इसके लिए भी मैं 2 पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लेता हूँ। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस पॉइंट, इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका आपने बताना है कि इसका ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा। तो ग्रेडियंट क्या होता है, राइज अपॉन रन, ठीक है, ग्रेडियंट होता है राइज अपॉन रन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, ए जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी जी। पॉइंट सी जो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, पॉइंट सी पे एक्स की वैल्यू कौन बताएगा क्या आ रही है जी। पॉइंट सी पे स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, पॉइंट सी पे एक्स की वैल्यू क्या नजर आ रही है जी स्टूडेंट्स। एट पॉइंट सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, पॉइंट सी पे एक्स की वैल्यू वारिस अली आपको 1 नजर आ रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ना बेटे, ये एक्स की वैल्यू ये आ रही है ना, इसकी -4 आ रही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो एक्स की वैल्यू -4 आ रही है, ठीक है। पॉइंट सी पे एक्स की वैल्यू -4 आ रही है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई एट पॉइंट सी,
तो सी की वैल्यू वाई पे आपके पास क्या नज़र आ रही है, +1 या -1? जी, सी पे आपके पास वाई की वैल्यू +1 आ रही है, वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा, डी पॉइंट बताएं, डी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू वही सेम है -4, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है? जी, वाई की वैल्यू यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो वाई की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, ठीक है, वाई की वैल्यू 3 आ रही है। तो अब आप राइज अपॉन रन लिखें, तो राइज कितना आ रहा है जी स्टूडेंट्स, राइज कितना आ रहा है, राइज कितना हो रहा है आपके पास, यहाँ पे जो पॉइंट है उसमें वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो 3 - 1 डिफरेंस कितना आ गया, 2 का आ गया, तो डिफरेंस 2 आ गया, राइज इसका मतलब है 2 है। और रन कितने हैं, रन कितने हैं बच्चों, रन कितने हैं, रन यहाँ पे भी आपके पास एक्स की वैल्यू -4 और यहाँ पे भी वैल्यू -4, तो -4 कितना आ जाएगा, -4 0 आ जाएगा, -8 नहीं होगा मोतसिम, डिफरेंस करना होता है ना, -4 और -4 का डिफरेंस, ठीक है, तो जब डिफरेंस होगा तो -4 + 4 0 आ जाएगा, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो राइज तो 2 है, रन 0 है, और एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 कल हमने डिस्कस किया था, दिस इज अनडिफाइंड, ये आपके पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी, ठीक है, अनडिफाइंड, या जिसको आप क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिला, यहाँ से आपको कंक्लूजन ये मिला कि आपके पास जो वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, क्या आप तमाम बच्चों को समझ आ गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका ग्रेडियंट 0 होता है और जो वर्टिकल लाइन है उसका ग्रेडियंट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स अपना फीडबैक दे दें, अगर किसी बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो बिल्कुल बेटे यू कैन आस्क क्वेश्चन इन टेक्स्ट मैसेज और इन ऑडियो, आप टेक्स्ट मैसेज में या ऑडियो में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, आप टेक्स्ट मैसेज में या ऑडियो में सवाल पूछ सकते हैं। चलें, अब मैं आपको एक आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हाँ मैं आपको जब 2 इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, और वो कौन कौन सी, एक थी अबाउट ग्रेडियंट और दूसरा क्या वर्ड यूज़ किया था मैंने, दूसरा मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, दूसरा मैंने आपको क्या बताने, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ड किसी को याद है क्या वर्ड यूज़ किया था मैंने, कि हमने क्या डिस्कस करना है? जी, दूसरा वर्ड मैंने क्या यूज़ किया था कि एक मैंने आपको आज ग्रेडियंट या स्लोप के बारे में बताना है, और दूसरा एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, जी दूसरा एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, जी आप में से किसी स्टूडेंट को याद नहीं है? हाँ, वर्ड मैंने यूज़ किया था वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, दूसरा वर्ड मैंने यूज़ किया था वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, तो दूसरा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट का जो लफ्जी मतलब है ना, ठीक है, इंटरसेप्ट का जो लफ्जी मतलब है वो होता है टू कट, काटना, ठीक है, इंटरसेप्ट का जो लफ्जी मतलब है वो होता है काटना, के जो ग्राफ है या जो आपके पास लाइन है वो वाई एक्सेस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है, डेट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सेस को किस पॉइंट पे कट कर रही है वो उसका वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। अभी मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाया, तो आप में से मुझे कोई बता सकते हैं व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट हियर, ये मैंने आपके पास एक कर्व बनाई, एक लाइन बनाई, ठीक है, तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट हियर, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या है? चलें, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं थोड़ी सी आसान लाइन बना देता हूँ, ये लाइन मैंने बना दी, ठीक है, ऊपर वाली लाइन को अगर आप छोड़ दें तो ये लाइन मैंने आपके सामने बना दी, तो इस दूसरी लाइन में आप बता सकते हैं व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट हियर, ये जो अभी मैंने लाइन बनाई है यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट आपको क्या नजर आ रहे हैं, व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? तो वाई इंटरसेप्ट की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, वाई इंटरसेप्ट की डेफिनेशन ये होती है कि ग्राफ या लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं ना, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 है, सो हियर वी हैव वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपके पास वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो वाई इंटरसेप्ट का आपको समझ आ गया, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है,
कि आपके पास वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। उसे क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 1A है उसमें ये दो कंसेप्ट है बस, ठीक है। एक्सरसाइज 1A में ये दो कंसेप्ट हैं, वो क्या है जी? एक आपके पास जो है वो ग्रेडियंट या स्लोप का कंसेप्ट है, और दूसरा आपके पास किसका कंसेप्ट है? y इंटरसेप्ट का कंसेप्ट है। अच्छा, अब ये जो लाइन होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। और m का क्या मतलब होता है और c का क्या मतलब होता है? m का मतलब होता है उस लाइन का स्लोप। m का मतलब होता है कि आपके पास उस लाइन का स्लोप, या फिर दूसरा वर्ड क्या है? स्लोप आर ग्रेडियंट, ठीक है। स्लोप क्या है या ग्रेडियंट क्या है? और c का क्या मतलब होता है जी? c का मतलब होगा कि उसका y इंटरसेप्ट क्या है। c का क्या क्या मतलब है कि उसका y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये आपने दो चीज़ें जो है वो बतानी होंगी यहाँ पे। ये जो आपके एक्सरसाइज 1A आ रही है, इसमें आपने ये दो चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो कल मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, सही है। और बिल्कुल अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 के जस्ट एक पार्ट और करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक पार्ट आपको इसका और करवा रहा हूँ, वो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। ये अभी जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ इसको आपने नीट कॉपी पे करना है, ठीक है। अभी जो मैं काम आपको करवाने जा रहा हूँ इसको आपने नीट कॉपी पे करना है। जस्ट एक पार्ट में करवाऊंगा, उसके बाद अभी हम सेशन एंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 सॉरी एक्सरसाइज 1A, और उसका ये क्वेश्चन नंबर है 2 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट वो आप इसका बी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट इसका ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में। उसी को अगर हम एज इट इज़ बना दें, उसी ग्राफ को अगर हम एज इट इज़ बना दें, तो देखें आपके पास ये किस तरह से बना हुआ है जी। ग्राफ आपके पास बना हुआ है, दो पॉइंट से गुजर रहा है। एक आपके पास पॉइंट 4,3 है, 4,3 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं इस पॉइंट से, और दूसरा पॉइंट है 0,-1 ये पॉइंट है, ठीक है। इन दो पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है और ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है। ये पॉइंट आपके पास गिवन है 4,3, और ये पॉइंट है आपके पास 0,-1, ठीक है। इसका आपने दो चीज़ें बतानी है। एक आपने इसका स्लोप मतलब ग्रेडियंट बताना है, और दूसरा इसका आपने वाई इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सालार, ये ग्राफ ड्रा कर दिया ना, ये आपको समझ आ गया जी? सालार ग्राफ ड्रा कर दिया, समझ आ गया जी। अच्छा, अब इसका आपने ग्रेडियंट भी बताने हैं, और इसका आपने क्या बताने हैं? वाई इंटरसेप्ट बताने हैं। तो ग्रेडियंट बताने का मेथड क्या होगा स्टूडेंट्स जी? सॉल्यूशन में आप इसका ग्रेडियंट लिखेंगे कि ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा? राइज अपॉन रन। ग्रेडियंट क्या होगा? राइज अपॉन रन। तो राइज कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? राइज कितना आ रहा है? वाई की वैल्यूज का डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू 3 है और यहाँ पे वैल्यू -1 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? डिफरेंस आप में से कोई बता सकता है कितने? हाँ, तो दोनों y की वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। एक y की वैल्यू 3 है, दूसरी -1 है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइज आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो राइज आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया। राइज आपके पास 4 आ गया, तो राइज 4 आ रहा है। रन कितना आ रहा है? रन कितना आ रहा है? रन यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 4 है और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। तो डिफरेंस 4 - 0, 4 - 0 कितना आ गया जी? 4 - 0 4 आ गया। तो राइज अपॉन रन आपने लिख दिया, 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ग्रेडियंट आपके पास 1 आ गया। तो इस तरह से किसी भी लाइन का, किसी भी कर्व का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का आप क्या कर सकते हैं? ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछें कि कौन सा पार्ट है ये? जी बेटे, ये एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी। एक्सरसाइज 1A
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है। आपके बुक में ग्राफ बना हुआ है और आपसे डिमांड ये की गई है, यू हैव टू फाइंड जस्ट ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट। जी हसन नदीम बोलिएगा। सर ये करना है नोटबुक पर? हाँ, इसको आपने नोटबुक पे करना है, बिल्कुल। ये मैंने शुरू में अनाउंस किया कि ये काम अब आपने नोटबुक पे करना है, ठीक है। ओके सर। चले जी, दूसरी बात आपने क्या बतानी है स्टूडेंट्स? दूसरी बात आपने इसका वाई इंटरसेप्ट बताना है। दूसरी बात आपने क्या बतानी है? इसका वाई इंटरसेप्ट बताना है। तो आप में से कोई बच्चा बता सकते हैं व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट हेयर? व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट हेयर? यहाँ पे आपके पास वाई इंटरसेप्ट क्या है? आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हैं व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट हेयर? जी, एनीवन? सालार बता रहे हैं -1 है। बाकी आप स्टूडेंट्स भी अपनी राय का इजहार फरमाएं। बिलाल आसिफ भी बता रहे हैं -1 है, जबकि मोहम्मद अली हुसैन कह रहे हैं +1 है। तो इख्तलाफ हो रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स का आंसर -1, एक का +1। बाकी भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वारिस भी कह रहे हैं -1 है। तो बिल्कुल बिल्कुल वाई इंटरसेप्ट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वो पॉइंट जहाँ पे लाइन वाई एक्सेस को कट करेगी, वो पॉइंट जहाँ पे लाइन वाई एक्सेस को कट करेगी, तो ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन वाई एक्सेस को कट कर रही है। और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है? जी, यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका वाई इंटरसेप्ट -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ग्राफ के थ्रू ग्रेडियंट भी बता सकते हैं और आप वाई इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? कल इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी मैं आपको करवाऊंगा और साथ ही फिर हम एक्सरसाइज 1B भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने 2 कंसेप्ट पढ़े, ग्रेडियंट का और वाई इंटरसेप्ट का। और हमने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 2 का जस्ट बी पार्ट किया। कल की क्लास में हमने 1A का क्वेश्चन 1 किया था और 2 का ए पार्ट किया था। अब होपफुली वो स्टूडेंट्स जो अगर कल नहीं कर पाए थे वो इस आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह कल वाला काम भी कर पाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर कल आप स्टूडेंट्स से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी ओके जी, सलार पूछ रहे हैं कि एक्स इंटरसेप्ट के बारे में। चले, उसका आपका यहाँ पे डिस्कशन तो नहीं है, कल मैं आपको एक्स इंटरसेप्ट के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी जी बेटे। सर एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन 5 इंक्लूड है? मैंने वीडियो शेयर की हुई है, अवेलेबल है लेक्चर, ठीक है। ग्रुप में मैंने आपके जो वीडियोस शेयर की है ना यूट्यूब की, उसमें मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं सर, वो 1E एक्सरसाइज 1E है ना? एक्सरसाइज 1E का बिल्कुल, जी अच्छा सॉरी, आई थिंक आप 1E का पूछ रहे हैं। जी सर, बेटे, क्वेश्चन 5 इंक्लूड है? हाँ इंक्लूडेड है बेटे, बिल्कुल इंक्लूडेड है, ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटे, चलें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।